जाने के लिए हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो हम जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे अनिरुद्ध शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं। तो पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे आए हुए हैं और हम उनको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो कितने प्रसिद्ध हैं, है ना। हर जगह उनका हम देखते हैं टीवी वगैरह पर, हर जगह यूट्यूब पे, हर इंस्टाग्राम पे, जहाँ देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी की इतनी चर्चा होती है। तो हमने सोचा क्यों ना उनकी कथा और उनको लाइव देखा जाए, मतलब सामने उनको देखा जाए। तो इसलिए मुझे भी बहुत ही मन हुआ जाने का। सो मैंने भी मन बनाया और जो है हम संडे को चल दिए, क्योंकि उस दिन मेरा उस दिन हमारा ऑफ़ रहता है। तो संडे को जो है हम देखने चले गए पंडाल में। और हालांकि संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उस दिन सभी लोगों का ऑफ था और सभी जो है बड़े ज़ोरों शोरों से कथा में जा रहे थे, कथा देखने के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने के लिए। तो देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर आई थिंक पता नहीं कितने लाख लोग यहाँ पे आए हुए थे कथा में, और पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमारा जो ये बुराड़ी में जो ना बाईपास के पास, निरंकारी सरोवर के पास, यहाँ पे पूरा ये बंद हो रखा है। पुलिस बहुत ज़्यादा मात्रा में तैनात है और यहाँ पे एंट्री वगैरह हो रही है। और मतलब काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे प्रबंध कर रखा है। पुलिस जो है जगह जगह से आई हुई है और हर चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस यहाँ पे तैनात है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, काफ़ी चेकिंग वगैरह हो रही है। और यहाँ पे देखो झूले भी लगे हुए हैं, साथ में जो है इधर झूले भी लगे हुए, मेला टाइप का भी हो रहा है। तो ये देखो काफ़ी बड़ा ये पंडाल है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और इसमें जो है साइड में जो है भंडारा वगैरह भी होता है वहाँ पे, मॉर्निंग में और रात को भंडारा वगैरह भी होता है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे एरिया है। खाने की भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, कैंटीन वगैरह भी है ना। और पुलिस के अलग अलग जो है ये बने हुए पंडाल, ये छोटे छोटे से पुलिस का वो बना हुआ है, पुलिस रूम, कंट्रोल रूम वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, है ना। और सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। बट गाइस क्या हुआ, मैं तो इतनी एक्साइटेड थी वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मेरा जो है ना पर्स वहाँ पर चोरी हो गया। और मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं जो है फ़र्स्ट टाइम ही धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए वहाँ पे गई थी। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं सैटरडे को ही मैंने सोच लिया था कि मुझे संडे को जाना है। और संडे को मैं इतने मन से तैयार हुई थी कि मैं जाऊंगी देखने के लिए। और बट क्या हुआ, अचानक कि जो है ना मेरा पर्स वहाँ पर, जैसे ही मैंने एंट्री किया, पंडाल में एंट्री किया, पूरा अंदर भी मैं नहीं गई, जैसे ही मैंने बाहर से, मैं अंदर के लिए मैंने जैसी जा रही थी, बाहर ही मेरा जो है पर्स जो है चोरी हो गया और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मैंने एक जो है पॉलीथीन में अपना पर्स रखा हुआ था। तो जो चोर था उसने इतनी चालाकी की कि उसने पॉलीथीन में से ब्लेड से काट के और मेरा जो पर्स निकाल दिया। और मुझे बाद में, जैसे ही उसने पर्स निकाला, और मुझे ना उस टाइम तो पता नहीं चला, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अरे मेरा तो पर्स ही नहीं है। और मैं इतनी शॉक्ड वहाँ पे हुई, ओ गॉड। फिर तो क्या, मैं जो है ठीक से मैंने कथा भी नहीं सुनी। फिर मैं जो है बाहर रोड पर आ गई और इधर उधर राउंड ही काटती रही मैं इधर उधर। फिर पुलिस मुझे दोबारा अंदर भी नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि जो है इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम पहले तो अंदर चले गए थे क्योंकि हम जल्दी आए थे, उसके बाद 4 बजे के बाद जो भी आ रहे थे तो अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा संख्या में थी। तो फिर मैं जैसे तैसे बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैं अंदर गई, है ना। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, मुझे लग रहा है 5:45 या 6 बजे करीब मैं अंदर गई। फिर मैंने ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में बैठी, हमने जो है देखा। और देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। उस टाइम में ना बाहर ही थी, जब ये इतनी भीड़ थी ना तो मैं बाहर आई हुई थी, और यहाँ पे मैं खड़ी थी और बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी सब पुलिस से कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मेरा पर्स खोया है। तो फिर बहुत ही मुश्किल से जो है अंदर मेरी एंट्री हुई। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनी, और उनका जो है भजन, उस टाइम तो भजन चल रहे थे, और फिर मैंने थोड़ा सा उनके जो भजन वगैरह सुने उस टाइम। ये देखो मैं अंदर पहुंच गई हूँ, अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ, और ये देखो उनके जो है इस टाइम ये भजन चल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और उस टाइम तो मैं इनको ये टीवी, लाइव टीवी यहाँ पे लगा हुआ है टीवी, इसमें हम उनको देख रहे थे एलईडी में। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही तुरंत ही हम जैसे घर जाने वाले थे तो तुरंत ही उन्होंने हमें आगे बुलाया, और
उसके बाद मतलब पहले तो इतनी भीड़ थी कि अंदर जाना मुश्किल हो रहा था, और बाद में इतना अच्छा हुआ कि हमें जो है आगे जाने का मौका मिला। तो हम बिल्कुल उनको हमने सामने से ही देखा, धीरेंद्र शास्त्री को बिल्कुल ही हम फ्रंट में, बिल्कुल ही पता नहीं क्या हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम तुरंत ही मतलब हमें पुलिस वालों ने कहा कि हाँ अगर आपको जाना है तो आप थोड़ा सा आगे जाओ। फिर हम आगे गए और हमने उनको बिल्कुल फ्रंट से देखा उनको, और उनके दर्शन किए। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं सुनी हैं, हालांकि उनकी कथा तो नहीं सुनती हूँ, लेकिन वो इतने पॉपुलर हैं, हर जगह देखो तो उनका आता रहता है वीडियोस वगैरह। तो फिर हमने उनको बिल्कुल जस्ट सामने से ही देखा, और फिर हम थोड़ी देर वहाँ पर रुके और हमने देखा और दर्शन किए, है ना। गणेश जी की प्रतिमा भी, यहाँ पर मूर्ति वगैरह भी है, और हमने कथा वगैरह सुनी, भजन वगैरह सुना, और देखो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम जो है थोड़ी देर में वहाँ से निकल गए थे। अप्रॉक्स 6:45 तक हम वहाँ से निकल चुके थे। तो आप ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हम लोग गणेश धनुष के भार को कम कर दीजिए। ये माता जानकी जी ने मंगना है। अच्छा, माता जानकी जी ने गणेश जी की वंदना माता जानकी जी ने भी की और तुलसीदास। केवल इन्हीं लोगों ने वंदना नहीं की भैया, जिन्होंने गणेश जी की वंदना नहीं की उनकी भी वंदना पर कभी हुई नहीं। गणेश जी की वंदना किए बिना कोई काम पूर्ण होता ही नहीं है, क्योंकि विघ्न को मिटाने का दायित्व गणेश जी के पास है। इसलिए भारत के लोगों, जो भी गणेश जी की उपासना करेगा उसके काम काज में कभी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। बोलो सीताराम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। गणेश जी आज का हमने जो प्रश्न लिया है, ये कांदीवली मुंबई में रहने वाले सज्जन है। इनका नाम है डॉक्टर विनीत कुमार MBBS। बाकी डॉक्टर साहब और तो ठीक है, MBBS पर आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं। आपने प्रश्न लिखा, हमने सुना आपका सीधा कनेक्शन सीधा भगवान से है। यदि है, क्या आपकी कभी भगवान से बात हुई? ये डॉक्टर MBBS, पहली बात तो हमने कभी ये घोषणा नहीं की कि हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से। दुनिया में जितने आदमी हैं सबका सीधा कनेक्शन भगवान से है। अब आपने दो लाइनें में नीचे की लाइन में लिखी, क्या आपकी कभी भगवान से बात हुई? हाँ, हमारी भगवान से बात हुई। तुम्हें करना हो तो आ जाओ। और हमारी क्या, हमारे तो गांव के हर व्यक्ति की भगवान से बात हो, हर व्यक्ति की। आसपास के गांव वालों ने भी भगवान से बात। तुम चौंक जाओगे कि फिर क्या तुम्हारे गांव में अलग हो चुकी। कल तक हम जिन्हें गलत समझते थे, आज तुम्हें भी अच्छाई नजर आ रही है। कितना करोगे आप? भक्त और अभक्त कौन है, इस पर एक बार दृष्टि प्रकाश डालें। हिंदू धर्म में आपके अनुसार पाखंड कौन कौन से हैं, इन पर भी आप प्रकाश डालें। आपकी शिष्या कुसुमकुमारी फरीदाबाद। आप हमें सुन रही हो,
झेल रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप सुनते हो और सुनना भी चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए। फिर आपने लिखा कि आप सुन करके दृष्टि बदल गई। इसमें हमारी कोई महिमा नहीं, हमारा काम बोलना है। सुनने वाला अगर जीवन में ना होता है तो भगवान की कही हुई गीता भी किसी काम की नहीं है। तो ये आपकी महानता कि आपने कथा को जीवन में उतारा, कि आपकी सोच उज्जवल है कि आपने कथा को जीवन में उतार कर अपने जीवन को सरल किया। ये आपका तत्व है कि आपने कथा को पकड़कर जीवन को नए ढंग से जीने का एक नया क्रांति का संकल्प लिया। तो इसमें हमारी कोई महत्ता नहीं, तो आपकी महत्ता। लेकिन आपने पूछा कि भक्त कौन और अभक्त कौन। एक लाइन में हम तुम्हें बोले, जिसे पत्थर में परमात्मा नजर आवे वो भक्त है, जिसे परमात्मा में पत्थर नजर आवे वो अभक्त है। भक्त और अभक्त का सीधा सा विश्लेषण, जिसे हर जगह भगवान दिखाई दे वो भक्त है, और जिसे इंसान में भी शैतान दिखाई दे वो अभक्त है। जिसे कंकड़ कंकड़ में शंकर शंकर दिखाई दे वो भक्त है, जिसे शंकर शंकर में कंकड़ कंकड़ दिखाई दे वो अभक्त है। वो संस्कारी, जिसको अपने माता पिता में परमात्मा दिखाई दे वो भक्त है, जिसको दूसरों के माता पिता में भगवान और अपने में शैतान दिखाई दे वो अभक्त है। साइड देना। वो भक्त है जो भक्त को हर चीज को भगवान से जोड़ दे वो भक्त है, जो हर चीज को अपने आप से जोड़ दे वो भक्त है। तो संस्कारी भक्त को जो अपनी पूजा ना करवाकर अपने भगवान की पूजा करवाए वो भक्त है, जो भगवान की पूजा छुड़ाकर खुद अपनी पूजा करवाए वो अभक्त है। संस्कारी भक्त कौन, जिसकी नजर में सारा संसार राममय है, जिसे सारा संसार राममय दिखाई दे वो भक्त है, जिसे सारा संसार काममय दिखाई दे वो भक्त है। भक्त कौन, जिसे सारे संसार में उपासना दिखाई दे वो भक्त है, जिसे सारे संसार में सिर्फ उपासना दिखाई दे वो अभक्त है। भक्त कौन, जिसे सब में ममता दिखाई दे वो भक्त है, जिसे सब में अपने से ज्यादा क्षमता दिखाई दे वो अभक्त है। संस्कारी भक्त के तो बहुत अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो स्वीकार करो, और जो बुरा लगे वो कथा में हमारा रिटर्न कर दे। जय श्री राम। एक लाइन और आपने लिखी, डॉक्टर MBBS, तुमने तो सुन ही दिया होगा, नाम तुम्हारा विनीत कुमार है। लगता है चांद छू गई हो तुम्हारी, और कोई बात तारीख में दूसरा प्रश्न पूछा, आपकी नजर में हिंदू धर्म में पाखंड कौन कौन से भक्त होना चाहिए। अभी हम बोल चुके हैं, हमारी नजर में 4-5 बहुत ऐसी चीजें हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। पहला, हमारी नजर में बलि प्रथा पाखंड है। किसी जीव की हिंसा करना ये सबसे बड़ा पाप। कोई भी देवी या देवता कभी ये नहीं कह सकता कि तुम किसी जीव को मार करके मुझे भोजन कराओ। अगर देवी या देवता किसी की हिंसा करके भोजन खा रहा तो वो देवी या देवता हो भी नहीं सकता, क्योंकि देवी या देवता समय बदल चुका है। हमारे हिसाब से हमारी नजर में दूसरा आपसे लोगों को बुरा नहीं लगेगा, गालियां भी बकेंगे, तरह तरह के कमेंट भी करेंगे, पर हमारा काम सत्य है। एक बात याद रखना, हम वही बोलेंगे जो सनातन के पक्ष में। दूसरी बात, हमारी बहुत से प्रवचन कहे जाते हैं कि मोह माया त्याग, हमारी दृष्टि थोड़ा
जरूरी है। हम कहना चाहेंगे भारत का हर युवा धन कमाए, धन कमाएगा तभी भारत वरना विदेशी ताकतों की संकट ज्ञानी माना, जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए। जय हो महाराज। और गणेश जी कहेंगे सुनो, बाहर बाद में निकलना, पहले ये बताओ हमारे दर्शन तो मिलेंगे पर तुम दोगे क्या? हम क्या कहें, तुम ही सब कुछ जानते हो, आप तो सर्वज्ञ हैं, तुम्हें देने की क्या जरूरत है? लोग ऐसी मीठी मीठी हाँ आ गई। एक बार वहाँ पूछना है मैंने। सो गाइस थोड़ी देरी में वहाँ पर बैठी और अब जो है हम जो है घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अब हम जो है घर के लिए निकल गए हैं और हम जो है अब बाहर जा रहे हैं और अब रात भी हो गई है काफ़ी और भीड़ भी जो है कम हो गई है। तो अब जो है हम लोग घर जा रहे हैं। हालांकि घर जाने में भी काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि यहाँ से जो है बस ऑटो वगैरह नहीं मिल रहे थे, काफ़ी आगे जाना पड़ रहा है पैदल। और अब जो है ये देखो मेरे साथ आंटी है, मेरी सासू माँ है। तो अब हम जो है घर जा रहे हैं। और गाइस जो है मेरे पर्स में मैं आपको बता दूँ तो 3000 रुपीज़ थे, 3000 रुपये थे। मेरा वोटर ID कार्ड था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और क्रेडिट कार्ड वगैरह था। मतलब मेरे काफ़ी सारे, मतलब मेरे कार्ड्स वगैरह सारे कार्ड्स उसमें थे और प्लस 3000 रुपये थे जो उस पर्स में थे और वो चोरी हो गया। यहाँ जब मैं आई तो एंट्री करते वक्त ही जो है, एंट्री से पहले ही वो चोरी हो गए थे। जैसे ही मैं इधर के लिए आई तो वो उसी वक्त चोरी हो गए थे। पता नहीं कैसे लोग आते हैं, कथा सुनने के लिए तो आते हैं बट चोर ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चोरी के पर्पज़ से ही आते हैं। हालांकि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। पता नहीं उन लोगों को कब ये अक्ल आएगी।